नमस्कार, मैं सिद्धार्थ पटेल आज आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं एक नई कहानी। ये कहानी है भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। हमने चैप्टर नंबर 1 में समझा कि भारत के सामने जो पहला चैलेंज आया था कि भारत को अपनी बॉर्डर्स को सिक्योर करके रखना है और यूनिटी की रिस्पेक्ट करना है। ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा। चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा कि भारत में कैसे डेमोक्रेसी आई, भारत में कैसे पहला चुनाव हुआ और कैसे कांग्रेस की जीत हुई और कांग्रेस कैसे डोमिनेंस बना लिया था। इसी के साथ में इस चैप्टर में पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट में हम भारत का तीसरा चैलेंज पढ़ने वाले हैं। भारत का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हुआ। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अंग्रेज आए भी भारत इसी मकसद से थे कि भारत जो कि सोने की चिड़िया है इसको लूटा जाए, और अंग्रेजों ने हमें लूटा, अंग्रेजों ने हमें एक्सप्लॉइट किया और अंग्रेज हमें छोड़ के चले गए। अंग्रेज हमें बहुत बुरी स्थिति में छोड़ के गए थे। अब आजाद भारत की सरकार के सामने यह चैलेंज था कि हमें देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है और ऐसा डेवलपमेंट करना है कि समाज के हर सेक्शन को उसका बेनिफिट मिले। यहीं पर बात आती है कि आखिर डेवलपमेंट क्या होता है। इसको हम एक कहानी से समझे तो उड़ीसा में आयरन ओर की इंडस्ट्रीज आनी थी। वहां पर कुछ नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना था। जब आप वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज को एक जंगल से एक्सट्रैक्ट करोगे तो जंगल में ट्राइबल पॉपुलेशन है। उस ट्राइबल पॉपुलेशन को आप बोलोगे कि आप लोग जंगल से जाओ क्योंकि यहां पे हमें नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करने हैं। ट्राइबल पॉपुलेशन वहां जाने से मना करेगी कि हम जंगल छोड़कर नहीं जाएंगे, ये जंगल हमारा है। वहीं दूसरे ओर वो इंडस्ट्री बोलेगी कि नहीं, हमें नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करना है, हम फैक्ट्री डालेंगे, हम प्लांट्स डालेंगे, वहां पे लोगों को रोजगार मिलेगा, सबका भला होगा। तो यहां पर हमने देखा एक ही कहानी में डेवलपमेंट के अलग अलग मतलब है। ट्राइबल पॉपुलेशन का डेवलपमेंट का मतलब अलग होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट का डेवलपमेंट का मतलब कुछ और होता है। वैसे ही डेवलपमेंट की कोई डेफिनेशन नहीं होती है। आप किसान से पूछोगे तो किसान डेवलपमेंट का कुछ और मतलब बताएगा, इंडस्ट्रियलिस्ट कुछ और मतलब बताएगा, वर्कर कुछ और मतलब बताएंगे, स्टूडेंट्स कुछ और मतलब बताएंगे। तो डेवलपमेंट का मतलब जानना या एक सिंगल डेफिनेशन ढूंढना बड़ा मुश्किल है। तो अगर मैं मोटे माटी रूप में कहूं तो डेवलपमेंट का मतलब यह है कि समाज के हर सेक्शन का विकास हो। और इसी को लेके हम लोग देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज लड़ती है, अलग अलग पॉलिटिकल कंटेस्टेशन होते हैं, सबके अलग अलग ओपिनियंस होते हैं। जिस दिन भारत आजाद हुआ था, भारत के सामने दो ऑप्शन थे। भारत दो तरीके से अपना डेवलपमेंट कर सकता था क्योंकि उस समय वर्ल्ड में डेवलपमेंट के दो मॉडल चल रहे थे। पहला मॉडल था कैपिटलिस्ट लिबरल मॉडल या लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल कह दो, दूसरा था सोशलिस्ट मॉडल। जो कैपिटलिज्म वाला मॉडल था वो अमेरिका का मॉडल था। ये मॉडल कहता है कि सारा डेवलपमेंट प्राइवेट प्लेयर करेगा, सरकार का काम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करना होगा। वहीं सोवियत यूनियन या सोशलिज्म का मॉडल बात करता है कि सरकार मार्केट को कंट्रोल करेगी, सरकार एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी डेवलपमेंट में। अब भारत में दोनों तरीके के लोग थे। भारत में कुछ लोग चाहते थे कि अमेरिका के मॉडल को फॉलो किया जाए और कुछ लोग चाहते थे कि सोवियत यूनियन के मॉडल को फॉलो किया जाए। एट द एंड कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, तमाम तरीके की पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा इंक्लाइंड थी सोवियत यूनियन के मॉडल के प्रति। तो इंडिया कहीं ना कहीं टिल्टेड था सोशलिज्म के प्रति और भारत सोशलिज्म के रास्ते पर अपनी जर्नी की तरफ आगे बढ़ चुका था। इनफैक्ट जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे ना भारत के, वो भी यही चाहते थे कि सरकार एक्टिवली पार्टिसिपेट करे डेवलपमेंट में। जी हाँ, इंडस्ट्रियलिस्ट भी यही चाहते थे। इसको बॉम्बे प्लान की तहत कहा गया है कि इंडस्ट्रियलिस्ट ने एक बॉम्बे प्लान बनाया था जिसमें कि उन्होंने सरकार से कहा था कि आप डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करो। सरकार का पार्टिसिपेट करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि एक कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने भारत को गुलाम बनाया। तो फिर कहीं ऐसी कोई कंपनी ना आ जाए, फिर कहीं ऐसा कोई प्राइवेट प्लेयर ना आ जाए जो कि हमें फिर से एक्सप्लॉइट करे, इसलिए गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। भारत आगे बढ़ने के लिए तैयार था। भारत में एक चीज क्लियर थी कि डेवलपमेंट कैसा भी हो, हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। वो कहते हैं ना, जब भी हम किसी नई चीज की शुरुआत करते हैं तो हम प्लान्स बनाते हैं कि ये चीजें कैसी होगी। हम उस प्लान से ट्रैक करते हैं कि हमने कितना काम किया है, कितना काम नहीं किया। तो हमने बात की थी प्लान्स बनाने की, और प्लान बनाने के लिए भारत में प्लानिंग कमीशन का सेटअप किया गया और प्लानिंग कमीशन के चेयरपर्सन थे प्राइम मिनिस्टर, मतलब कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, भारत का जो पहला प्लान था वो 5 साल का था। प्लानिंग कमीशन 5-5 साल के प्लान बनाता था और पहला प्लान था 1951 से लेके 1956 तक। पहला प्लान के हम आर्किटेक्ट बोलते हैं के एन राज को। उन्होंने
एग्रीकल्चर पर काफी ज्यादा फोकस किया था पहले 5 साल के प्लान में। एग्रीकल्चर पर, इरिगेशन पर, बड़े बड़े डैम बना देना, क्योंकि भारत एक एग्रेरियन इकोनॉमी था, भारत की पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी। वहीं जो दूसरा प्लान था 1956 से लेके 1961 तक, उसको पीसी महालनोबिस ने बनाया और सेकेंड 5 ईयर प्लान में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस किया गया, जिसमें कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सेटअप करने की बात की गई सो दैट लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर पर था, सेकेंड 5 ईयर प्लान इंडस्ट्रीज पर था, और भारत कुछ इस तरीके से अपने सफर की तरफ आगे बढ़ रहा था। प्लानिंग कमीशन ने 2014 तक काम किया, लेकिन 1 जनवरी 2015 से प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग आ गया है, और आज की तारीख में नीति आयोग इस देश के प्लान बनाता है और इस देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना इनपुट देता है। भारत अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहा है, आज भी बढ़ रहा है। हम निरंतर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं। चैलेंजेस आए हैं, पहले भी आए थे, आज भी आ रहे हैं, लेकिन भारत अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ता हुआ एक ही सपना देख रहा है कि हम एक दिन एक डेवलप नेशन बनेंगे, और हम जरूर बनेंगे। इसी के साथ हम इस चैप्टर को यहाँ पर पूर्ण विराम देते हैं, इस कहानी को हम यहाँ पर पूर्ण विराम देते हैं।